महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा से एक बार पुनः आप सभी के समक्ष दास उपस्थित है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो कि जितनी भी सांसें इस तन में बची हैं वह सब आपके लेखे लग जाएं। आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ दास भी अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। और दास एक बार पुनः अवतार दर्शन नामक पुस्तक से अवतार वाणी के मूल पदों का अलग अलग धर्म ग्रंथों से जो विवेचना परमादरणीय संत डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने किया है, उसी को लेकर के उपस्थित है। और इसका संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी संप्रदाय के जितने भी वेद पुराण हैं, उसी तरह से ये पवित्र अवतार वाणी निरंकारी मिशन, निरंकारी अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथ है। देखने में ये सर्वसाधारण सी छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसके एक ही एक पदों में समस्त वेदों, समस्त पुराणों के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। और इसी बात को डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने उजागर किया है। तो दास यही याचना कामना प्रार्थना सतगुरु के श्री चरणों में करता है कि हे दीनदयाल, दया करो कि हम इन शब्दों को समझ पाएँ और समझ करके अपने व्यवहारिक जीवन में इसको अमल में ढाल पाएँ, जिससे हमारा जहाँ लोक सुखी पर लोक सुहेला हो, वहीं इस लोक में अंतर मन का सुकून, जो आपका विज़न है, जो आपने थीम भी इस साल समागम से दिया, वह भी प्राप्त कर सके। तो इसी लड़ी में आज का जो पद है, जहाँ से दास इस वीडियो को स्टार्ट करेगा, मूल पद 103। दुनिया ते मशहूर मोहब्बत जिंदा चन्न चकोर दिए, दुनिया ते मशहूर मोहब्बत जिंदा फुल्लत भौर दिए, बल दे दीपक नाल प्रीति जिद्दां है परवानी दी, गुरु चरणा दे नाल प्रीति एदां सिख दीवानी दी, मछली जिद्दां पानी नूं इक पल दे लई ना छोड़ सके, गुरु सिख एदां मन अपने नूं इक पल दे लई ना मोड़ सके, रह प्यासा जिवें पपीहाई को बूंद स्वाति लई, गुरु सिख दी अख रहे तरसदी सतगुर दी इक जाति लई, महिंदी जिंदा उमराती कर रंग न अपना छड़ सके, कहे अवतार ये सिख गुरु तो हो ना ये दां अट सके। हिंदी काव्यानुवाद। दुनिया में मशहूर मोहब्बत जैसे चाँद चकोरे की, दुनिया में मशहूर मोहब्बत जैसे फूल और भौरे की, दीप शिखा संग जैसे प्रीति होती है परवाने की, गुरु चरणों में ऐसी प्रीति होती शिष्य दीवाने की, जैसे प्रिय पानी को मछली पल भर भी ना छोड़ सके, ऐसे ही भक्त गुरु से क्षण भर ना मुँह मोड़ सके, बिना बूंद स्वाति के जैसे सदा पपीहा प्यासा है, ऐसे ही गुरु की एक झलक की भक्तों को अभिलाषा है, मेहंदी जैसे आयु भर भी रंग न अपना छोड़ सके, कहे अवतार शिष्य गुरु ते ऐसे कभी न नाता तोड़ सके। अर्थ,
जैसे चंद्रमा से चकोर का, फूल से भंवरे का, समा से पतंग का प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने गुरु चरणों से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। जैसे मछली पानी के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती, इसी प्रकार भक्त भी प्रभु के बिना पल भर भी नहीं रह सकता। स्वाति बूंद के लिए जैसे चातक लालायित रहता है, उसी प्रकार भक्त भी प्रभु दर्शन की झलक मात्र के लिए तड़पता है। मेहंदी जिस प्रकार अपना रंग आयु पर्यंत नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार भक्त भी हरि प्रेम का त्याग नहीं कर सकता, ऐसा अवतार सिंह जी कहते हैं। व्याख्या: इस पद में भक्ति का वर्णन है और विविध उदाहरणों से यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि भक्ति में भक्त के प्रेम की प्रगाढ़ता कैसे होती है। चंद्र चकोर, पुष्प भरमर, समा परवाना, जल मीन, चातक स्वाति, जल और मेहंदी रंग से भक्त से प्रभु का अगाध प्रेम और अभिन्नता प्रकट की गई है। भक्तों को अपने प्रेम की याद में रोने में भी आनंद आता है। सच तो यह है कि प्रभु से प्रेमी अपने आंसू और स्मरण के द्वारा ही मिले रहते हैं। गोपियों की यह तड़प इसी कोटि की है। सूरदास जी लिखते हैं, अली सुत प्रीत करी जल सुत सो संपुट माज गयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो अपन शरीर दहो। अर्थात भंवरे ने फूल से प्यार किया तो स्वयं को संपुट में कैद करा लिया, और पतंगे ने भी दीप शिखा में अपना शरीर जला लिया, फिर भी प्रेम नहीं छोड़ा। संत शिरोमणि तुलसीदास जी तुलसी कवितावली में लिख रहे हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल हवे। अर्थात मेरी आंखें मछली की तरह प्रभु रूप के जल में तैरती रहें। चातक को तो तुलसीदास आदि कवियों ने प्रेम का आदर्श ही माना है। दोहावली में चातक प्रेम के संबंध में गोस्वामी जी ने 34 दोहे लिखे हैं, जिन्हें चातक चौतसी कहते हैं। जैसे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। प्रेम प्रगाढ़ता तथा भक्ति की दृढ़ता के लिए प्रभु के पास या दूर रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी का मन जहाँ है वहाँ वह उपस्थित, और जहाँ मन नहीं वहाँ पर अनुपस्थिति होता है। कबीरदास जी कहते हैं, चकोरी जल हरि बसे चंदा बसे आकाश, जो जिसको है भावता सोता ही के पास। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी लिखते हैं, पास वाले रह गए और दूर वाले ले गए, भक्ति में तो प्रेम का ही मर्म होना चाहिए। मूल पद 116। सच्चे साधु संत हरि दे, इको गल फरमान देने, दाने बीजे छड्डन भक्ति सौ सौ गोते खांदे ने, यारों रब दी भक्ति कर लो भक्ति दा फल पाओगे, साप होवेगा दिल दा शीसा मन नू पाक बनाओगे, पाकित कोमल चरणा दाज मन बिच प्रेम बसाओगे, मैल धुलेगी जन्म जन्म दी निज घर वासा पाओगे, आप भी कर पहचान हरि दी हो रानू भी नाम जपा, भूल गई ये दुनिया सारी इष्ट दुनिया नू राहे पा, नाम है असली सच्ची दौलत ऐसे दा व्यवहार करो, कहे अवतार तुसी हर बेले तू ही नंकार करो। हिंदी काव्यानुवाद। सच्चे साधु संत हरि के एक ही बात बताते हैं, ज्ञानी भी यदि छोड़े भक्ति सौ सौ गोते खाते हैं, यारों हरि की भक्ति कर लो भक्ति का फल पाओगे, निर्मल होगा दिल का दर्पण मन को पाक बनाओगे,
पावन कोमल चरणों का यदि मन में प्रेम बसाओगे, मल धुल जाए जन्म जन्म का निज घर बसा पाओगे। आप भी कर पहचान हरि की, औरों को भी नाम जपा। भूल गई है दुनिया सारी, दुनिया को सन्मार्ग दिखा। नाम है असली सच्ची दौलत, इसका ही व्यवहार करो। कहे अवतार हर वक्त सदा तुम तू ही नंकार करो। अर्थ, सच्चे साधु गुरु हरि के भक्त, संत भक्त अथवा प्रेमी होते हैं तथा औरों को भी एक ही बात समझाते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति भी यदि भक्ति छोड़ देता है तो पुनः माया में गोते खाने लगता है अथवा डूबने लगता है। वे सदा यही कहते हैं कि हे मित्रों, हरि की भक्ति कर लो, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे दिल का दर्पण साफ हो जाएगा और मन भी अहंकार आदि विकारों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएगा। सतगुरु के पवित्र और कोमल चरणों का प्रेम यदि तुम्हारे हृदय में रहेगा तो अनेक जन्मों के पाप और संस्कार नष्ट होकर तुम अपने वास्तविक घर हरि में निवास करोगे। हे मित्रों, तुम स्वयं भी सतगुरु के चरणों से प्रेम करके हरि की पहचान करो तथा औरों को भी इसकी प्रेरणा दो अथवा नाम से जोड़ो। आज सारी दुनिया भक्ति के विषय में भ्रमित हो रही है, अतः उसे सन्मार्ग दिखा। सच्ची संपत्ति तो हरि का नाम, नाम धन ही है। इसी को व्यवहार में लाओ और एक तू ही निरंकार कहकर सदा इसे याद करते रहो। व्याख्या: जो भौतिक माया से नहीं बल्कि प्रभु से प्रेम करते हैं वे ही सच्चे संत हैं। जैसा ये स्वयं करते हैं वैसा ही उपदेश अन्य व्यक्तियों को देते हैं और समझाते हैं कि प्रभु की भक्ति इतनी आवश्यक है कि उसे छोड़कर ज्ञानी भी माया में फिसल सकते हैं। क्योंकि मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ पिसाण। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी भी यदि गुरु भक्त नहीं तो वह मानो होकर भी बिना पूंछ और सिंह के पशु तुल्य है। क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञानी भी कभी भी अधोगामी होकर पतन के गर्त में गिर सकता है। अन्यत्र भी कहा गया है, भागवत में लिखा है, बिहिज हृषि कवायु भीर दांत मन तुरंग या यह यतंति यंतु मति लोलुम पाय खिदह व्यसनत सतविंतः समवहाय गुरोश्चरणः वणिज इवाज सनत्य यतकृत कर्णधरा जलधो। अर्थात जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को भस्म में कर लिया है वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर अति चंचल और उच्छृंखल अपने मन रूपी घोड़े को अपने बस में करने का यत्न करते हैं तब वे अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल शर्म और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर व्यापार करने वालों की होती है। भागवत में वेदों के मुख से कहा गया यह कथन उन भ्रांत व्यक्तियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं जो स्वयं को प्रगतिवादी एडवांस मानकर गुरु की आवश्यकता ही नहीं समझते अथवा गुरुडम कहकर उनकी अनावश्यकता बतलाते हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों का आधार गुरु ही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान गुरु से होता है तथा तत्पश्चात गुरु की तन मन धन से सेवा और समर्पण भक्ति कहलाती है, बशर्ते कि यह गुरु सेवा ब्रह्म भाव से की गई हो, व्यक्ति भाव से नहीं। दिल का दर्पण गुरु भक्ति से ही निर्मल होता है। शास्त्रों में भी अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी शीशे को सतगुरु की चरण धूलि से ही साफ करने का विधान है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मानस 2 मंगलाचरण। ज्ञान और भक्ति मूल रूप से यद्यपि एक हैं
परंतु ज्ञान जब दृढ़ होते होते प्रेम में परिणित हो जाए तो भक्ति बनती है। इसलिए ज्ञान के पश्चात भक्ति का स्वरूप सधता है। यही कारण है कि गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को निराकार ब्रह्म का ज्ञान करा के 12वें अध्याय में भक्ति का उपदेश दिया गया। ज्ञान के अपेक्षा भक्ति की सुगमता बतलाकर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आवश्यकता पर भी अधिक बल दिया है। गीता अध्याय 12 श्लोक 5 से 7। युग पुरुष महात्मा अवतार सिंह जी भी ज्ञानवानों दानी को भक्ति छोड़कर भटकने 100 गोते खाने की बात कहकर यही सिद्ध करते हैं कि सरल मार्ग छोड़कर कठिन मार्ग पर चलने और कष्ट उठाने से क्या लाभ। अतः ज्ञान को भक्ति तक पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि मानस में लिखा है, ज्ञान पंत कृपान के धारा परत खगेश न लागहि बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई सो केवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोई मुकुट गोसाई अनिच्छित या वहीं बरियाई। जिम थल बिनु जल रह न सकाई कोट भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रही न सकई हरि भगत बिहाई। अस विचार हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। इस प्रकार सयाने दानी लोग मुक्ति की इच्छा न करते हुए भक्ति की कामना करते हैं और मुक्ति उन्हें स्वयं ही मिल जाती है। ज्ञान बिना भक्ति संभव नहीं और भक्ति से ज्ञान सुरक्षित होता है। भक्त भी अपने स्वामी सतगुरु को समर्पित होकर निश्चिंत हो जाता है, जैसे अर्जुन ने अपने गुरु कृष्ण को अपने रथ की लगाम सौंप कर बेफिक्र हो गया था। काठोपनिषद में शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े और मन को लगाम कहा है। भक्त अपनी मन रूपी लगाम सतगुरु को सौंप देता है। आदि ग्रंथ में लिखा है, मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। गुरु सेवा से नाम धन की सच्ची संपत्ति पाकर भक्त उसी का व्यवहार ही अपने जीवन में करता है और दोनों लोकों का सुख प्राप्त कर लेता है। दीक्षा समय गुरु द्वारा दिए गए बीज मंत्र एक तुही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ मुझे बख्श लो का हर समय स्मरण करते हुए प्रभु को समर्पित भाव से जितना भी वह कार्य व्यवहार करता है वह उसकी भक्ति गुरु सेवा ही बन जाती है। भूल गई है दुनिया सारी, क्योंकि गुरु से हरि की पहचान किए बिना अधिकतर लोग भक्ति कर रहे हैं, अतः भ्रमित हैं। क्योंकि जब ये अपने मालिक का पता पहचान ही नहीं तो भक्ति कैसे और किसकी करेंगे। अंधकार में ठोकरें खाने से क्या लाभ। निरंकारी बाबा इस संदर्भ में एक सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि यदि कोई किसी बहन से कहे कि अपने बच्चे से प्यार किया करो, समय पर दूध पिलाकर स्कूल भेजा करो और बच्चे से उस बहन की गोद खाली हो, तो वह किस सेवा और ध्यान करेगी। उसके लिए ऐसे उपदेश का लाभ भी क्या। बच्चा होने पर यह सब किया जा सकता है। यही हाल आज बिना गुरु ज्ञान के भक्ति का हो रहा है। इसलिए युग पुरुष ने कहा कि ऐसे भ्रमित तथा कथित भक्तों को सन्मार्ग पर लाना महात्माओं का कर्तव्य है। मनुष्य को पहले स्वयं ज्ञान भक्ति पर अडिग होना चाहिए, फिर अन्य भ्रमित लोगों को सन्मार्ग पर चलाना चाहिए। हरि तो बिन पग चले सुने बिन काना है, फिर निराकार परमात्मा की सेवा संभव ही नहीं। इसलिए भक्ति में साकार सद्गुरु की सेवा की जाती है। संत अथवा गुरु अथवा जीव मात्र की ब्रह्म भाव से सेवा ही भक्ति है। इसलिए गुरु के चरण ही हरि के चरण हैं। तभी तो कृष्ण जी की दीवानी मीरा गा उठी थी, मोही लागी लगने गुरु चरणन की, चरण बिना कछुए नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, भवसागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोही तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भजन संग्रह गीता प्रेस 231।
गुरु शरणन का अर्थ है कि गुरु की शरण में आए हुए अन्य गुरसिख अथवा संत वे भी सतगुरु के ही रूप हैं, अतः उनकी सेवा भी हरि की सेवा ही है। सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि सब जड़ चेतन में गुरु दर्शन होने लगा। सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमन, मय सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। इस प्रकार भक्त सबसे प्यार करता हुआ संसार को सुखी करता है। यही कारण है कि युग पुरुष ने अपने शारीरिक जीवन में सर्वत्र प्रेम का प्रसार प्रचार करके न केवल अनेक व्यक्तियों को ज्ञान और भक्ति से संपन्न किया, बल्कि विदेशों तक में सुख संचार किया। ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा प्रभु प्रेम की महिमा अधिक है, ऐसा अन्य अनेक संतों का भी मत है। जो सिर काटे हरि मिले तो पुण्य लीजे दौर, नारायण ऐसा न हो गाहक आवे और। नारायण हरि लगन में यह पाँचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबा। प्रेम सहित यसुअन धरे धरे प्रभु को ध्यान, नारायणता भक्त को जग में दुर्लभ जान। नारायण जाके हिये उपजत प्रेम प्रधान, प्रथम बाकी हरत है लोक लाज कुल कान। नारायण जप जोग तप सब सो प्रेम प्रवीण, प्रेम हरि को करत है प्रेमी के अधीन। प्रेम पियाला जिने पिया जो मत उनके नैन, नारायण वारूप में छके रहे दिन रैन। जाके मन में बस रही सद्गुरु की मुस्कान, नारायणता के हिये और न लागत ज्ञान। मूल पद 120। मानू अपना पुत पियारा, भैणा वीर पियारा ये। भूखा रोटी रोटी कुके प्यासे नीर पियारा ये। धन वाले नू धन प्यारा, बालक सीर प्यारा ये। कहे अवतार मुरीदा ताई, एदा पीर प्यारा ये। हिंदी का व्यानुवाद। माँ को जैसे पुत्र प्रिय है, बहना वीर प्यारा है। भूखा रोटी को चिल्लाए, प्यासे नीर प्यारा है। लोभी को धन प्यारा, जैसे शिशु को क्षीर प्यारा है। इसी तरह अवतार शिष्य को अपना पीर प्यारा है। अर्थ। महात्मा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे माता अपने पुत्र को प्यार करती है, जैसे बहन अपने भाई से स्नेह रखती है, जैसे भूखा रोटी के लिए व्याकुल होकर चिल्लाने लगता है, जैसे प्यासे को पानी की तीव्र इच्छा होती है, जैसे लालची धनी धन को ही प्यार करता है, और जिस प्रकार बालक को दूध इतना प्रिय है कि उसके बिना वह रह ही नहीं सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने सद्गुरु को साकार ब्रह्म जानकर आत्मिक प्रेम करते हैं और उनके वियोग में गोपियों की तरह व्याकुल हो जाते हैं, उन्हें ही सदैव स्मरण रखते हैं। व्याख्या। संत भक्तों द्वारा प्रभु से जो प्रेम किया जाता है, यद्यपि उसका स्वरूप अलौकिक है, तथापि लौकिक उदाहरणों द्वारा अनेक संतों ने उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है, जबकि संसार का प्रेम प्रभु प्रेम के समक्ष कहीं भी नहीं टिकता। मानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, काम ही नार पियारी जिम, लोभई प्रिय जिम दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर,
प्रिय लागहु महि राम। संसार में भी देखा जाता है कि जो जिससे प्रेम करता है उसे ही मन में बिठाए रखता है, उसे ही स्मरण करता है और उससे अलग होने पर तड़प उठता है। युग पुरुष कहते हैं कि प्रभु भक्ति में भी भक्त अपने पीर अथवा सतगुरु को सदैव अपने मन में बिठाए रखता है और उनके वियोग में व्याकुल हो जाता है। पीर शब्द का अर्थ यहाँ सतगुरु ही है, क्योंकि शिष्य के प्रसंग में गुरु और मुरीद के संदर्भ में मुर्शद ही बनता है, अन्य नहीं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम आदि शास्त्र वाक्य इसके प्रमाण हैं। गुरुवाणी में यह कहा गया है कि जो मन बेचे गुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। श्री राम के वियोग में अयोध्यावासी इतने व्याकुल हो गए थे कि उनका प्रेम आंसू बनकर बहने लगा था। वे राम के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहते थे। मानस 2:86 1 से 6 तक। जागे य सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहि चहु दिस धामई। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बण बनिक समाजु। निंदहि आपु सराहई मीना, दिग्जीवन रघुवीर बिहीना। जब पय प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरन न मागे दीना। सतगुरु को समर्पित होकर प्रेम करना, उन्हें ब्रह्म भाव से पूजना ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। परमात्मा के लिए जैसा भाव और श्रद्धा दिल में हो वैसा ही भाव सद्गुरु के लिए होगा, तभी दृढ़ ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ श्वेतरोपनिषद का अंतिम मंत्र, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्येत कथिता हर्यथा प्रकाशन्ते महात्मना। यानी कि जिस साधक शिष्य की परम देव परमेश्वर में परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में होती है उसी प्रकार ये अपने गुरु में भी होती है, उस महात्मा के हृदय में ये बताए हुए ब्रह्म ज्ञान के रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु को पूर्ण श्रद्धालु और गुरु भक्त बनना चाहिए। जिसमें गुरु और ब्रह्म दोनों के लिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में ब्रह्म ज्ञान और भक्ति के गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। उपनिषद का यही रहस्य युग पुरुष ने परोपकार के लिए इस पद में अपने अनुभव के आधार पर प्रकट किया है कि गुरु प्रेम को आधार बनाकर ही संत महात्मा भगवत भक्ति के उच्च शिखर पर पहुँचते हैं। इस पद का यही केंद्रीय भाव है। मूल पद 122। रेंदा कच्ची कुली अंदर रुखी मीठी खांदाए, सारा दिन मजदूरी करदा पाटे कपड़े पांदाए। कोई नहीं उसदा यादर करदा जीते भी वो जानदाए। धन रूप तो हीणाए ते नहीं किसे नु भांदाए। कोई न संगी साथी उसका कोई न रिश्तेदार बने। कहे अवता दुनिया दा राजा जे रब नाल प्यार बने। हिंदी काव्यानुवाद। रहता कच्ची झोपड़ी अंदर रूखी सूखी खाता है, सारे दिन मजदूरी करके फटे वस्त्र में जाता है। कोई न उसका यादर करता जिसके ढिग भी जाता है। नहीं रूप ना धन ही पल्ले नहीं किसी को भाता है। कोई न संगी साथी उसका कोई न रिश्तेदार बने। कहे अवतार है जग का राजा जो हरि के संग प्यार बने। अर्थ, कच्ची झोपड़ी में रहकर रूखा सूखा खाने वाला एवं मजदूरी करके जीर्ण शीर्ण कपड़े पहनने वाला, रूपहीन धनहीन जिसका आदर सत्कार भी कोई ना करता हो,
तथा जिसकी शोचनीय अवस्था देखकर उसके साथी और संबंधी भी उसका साथ छोड़ गए हों, ऐसा व्यक्ति भी यदि परमात्मा से प्रेम भक्ति कर सके तो महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि वह दुनिया का राजा हो सकता है, अर्थात वह इतना सुख प्राप्त करेगा जितना राजे महाराजाओं को भी नहीं मिलता। व्याख्या: क्योंकि राम भक्त को ही सुख मिलता है, अन्य को नहीं। सुख चाहिए सर्वदा तो शरण राम की लेव। लंका में विभीषण का कोई आदर सम्मान नहीं था और नीति पूर्वक बोलने पर भी, नेक सलाह देने पर भी महाराज रावण ने उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया था। उसने प्रभु भक्ति की तो रावण से भी अधिक सुख प्राप्त किए। शास्त्रों के ये वचन आज भी उतने ही ठीक और सत्य हैं। संसार की दृष्टि में कोई कितना भी बड़ा और इज्जतदार आदमी हो, यदि उसके हृदय में हरि के प्रति प्रेम नहीं तो भगवान भी उसे अपने बनाए अन्य कीट पतंगों से अधिक कुछ नहीं मानेंगे। इसके विपरीत यदि सांसारिक दृष्टि से छोटा व्यक्ति भी भक्त है तो प्रभु का प्राण प्रिय होकर सब सुखों का भागी बनता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवहि सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत यति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय यस्य मम बानी। भगवान श्री राम काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि ब्रह्मा भी यदि भक्तहीन हैं तो उसे भी मैं अन्य जीवों के समान ही समझता हूँ, परंतु यदि कोई नीच प्राणी भी मेरा भक्त है वह मुझे प्राणों से भी प्यारा है। गिद्ध जटायु जैसे आमिष भोजी क्षुद्र वृत्ति के प्राणी भी न केवल मुक्ति प्राप्त करते हैं अपितु सांसारिक दृष्टि से भी उन्हें इतना सम्मान मिलता है कि लोग अपने पूजा स्थलों मंदिरों में भी उनके चित्र बनवाकर स्थापित करते हैं, जबकि राजा महाराजाओं के चित्र भी मंदिरों में नहीं लगाए जाते। भक्त का दर्जा बहुत ऊंचा हो जाता है। संत शहंशाह से कम नहीं होते, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे ही शहंशाह। ऐसे संत मांगते नहीं, दाता होते हैं और प्रकृत सांसारिक सुख भी उनके अधीन होती है। अवतार वाणी का यही भाव गोस्वामी तुलसी जी के इस सवैये में आया है। तुलसी कवितावली में लिखा है, अपत उतार अपकार को वगाऊ जग, जाकी छाह छुए सहमत बाग व्याध को, पातक पुहिम पालबे को सहसा नन सो, कानन कपट को पयोध अपराध को, तुलसी से बाम को भी दाहिने दया निधानु, सुनत सिहात सब सिद्धि साधु साधु को, राम नाम ललित ललाम कियो लाखन को, बड़ो कूर कायर कपूत कौड़ी काम को। अर्थात यह नीच तुलसी बेकीनी निर्लज्जता और बुराई का भंडार है, जिसकी छाया को छूने से संसार के व्याघ्र और हिंसक जीव भी सहम जाते हैं। पाप रूप पृथ्वी की रक्षा के लिए यह शेषनाग के समान है, कपट का वन और अपराधों का समुद्र है। तुलसी जैसे उल्टी प्रकृति वाले पुरुष के लिए भी राम दयालु हो गए, यह सुनकर सब सिद्ध साधु और साधक चकित हो जाते हैं। राम नाम ने बड़े कुटिल कायर कपूत और आधी कौड़ी के आदमी को भी लाखों का सुंदर रत्न बना दिया। इसी प्रकार अवतार सिंह जी भी गुरु कृपा से प्राप्त नाम धन से शहंशाह बनकर जगत में वंदनीय और अभिनंदनीय हो गए थे। यह पद उनके अपने अनुभव पर ही आधारित है। मूल पद 146। फूल जिमें परवाह नहीं करदा, नाल खलोते खारा दी, परवाह नहीं कर दे भगत हरि दे एंदा दुनियादारां दी, बोल नहीं एंदे थोते होंदे दुनिया बागों बाजी अमल, दुनिया दे बिच एदां रही दे ज्यों जल बिच निरलेप कमल, चंदन नहीं ज्यों खुशबू छणदा बिच रहे चाहे बांसां दे, रहंदा नाल ये नाम हरि दा आउंदे जांदे सांसां दे, पानी दे बिच रहे मुर्गा भी लेप नहीं होंदा पानी दा, कहे अवतार नहीं लेप भगत नु माया भरम बुलाणी दा। हिंदी काव्यानुवाद।
पास खड़े खारों की जैसे फूल कभी परवाह न करते, संत हरि के ऐसे ही हैं, नहीं कभी वे जग से डरते। इनकी बाणी नहीं खोखली, जैसे जग की बिना यमल, दुनिया में ये ऐसे रहते, ज्यों जल में निर्लिप्त कमल। चंदन छोड़े कभी न खुशबू, रह कर भी बिच बांसों के, इनके सात्या नाम हरि का, आते जाते सांसों के। पानी में रहती मुर्गा भी, लेप न होता पानी का, अवतार भगत को लेप न होता, माया भरम भुलानी का। अर्थ, जैसे फूल अपने निकटवर्ती कांटों की कोई परवाह नहीं करते, उसी प्रकार प्रभु के भक्त भी दुनिया के विरोध की कभी चिंता नहीं करते। भक्तों की वाणी व्यर्थ और आचरणहीन कभी नहीं होती। ये जल में कमल की भांति संसार माया से निर्लिप्त रहते हैं। जिस प्रकार चंदन बांस वृक्षों में रहकर भी अपनी सुगंधि नहीं छोड़ते, उसी प्रकार ये भक्त दुनिया माया में रहकर भी हरि नाम नहीं छोड़ते और श्वास श्वास में उसका स्मरण और ध्यान करते रहते हैं। जैसे मुर्गा भी जल मुर्गी पानी में रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार सबको भ्रांत करने वाली माया भक्तों को भ्रमित नहीं करती, लिप्त नहीं करती। व्याख्या, फूल कांटों से, चंदन बांसों से, कमल और जल मुर्गी पानी से जैसे प्रभावित अथवा लिप्त नहीं होते, इसी प्रकार हरि भक्त चारों ओर फैली माया से प्रभावित अथवा लिप्त नहीं होते। यह इस पद का केंद्रीय भाव है। क्यों नहीं, इसका कारण भी स्पष्ट किया गया है कि गुरु ज्ञान से सदैव परमात्मा का ध्यान जनित आनंद लेते रहते हैं। और इस सत्य के साथ जुड़ने का सबसे पहला प्रभाव यह देखा जाता है कि इनकी वाणी और कर्म भी इसी सत्य के अनुरूप हो जाते हैं, अर्थात इनके मन वचन कर्म में सत्य समा जाता है और फिर जो सोचते हैं वही करते और कहते हैं। दुनिया का आचरण इनके विपरीत होता है, क्योंकि वे माया से जुड़े रहते हैं। माया परिवर्तनशील है, अतः उनके मन वचन कर्म में भी परिवर्तनशीलता और विविधता आ जाती है। सोचना कुछ, कहना कुछ और आचरण कुछ और ही होता है। जैसे रावण का चरित्र हमारे सामने है। बातें शिव भक्ति की, वेश साधु का धारण कर लिया और कर्म कितने पाप पूर्ण की, सीता जी का अपहरण किया, संतों को सताया और देवों को भी लूटा, दुनिया भर की धन संपत्ति स्वर्ण सुंदरी लंका में ले आया। इसलिए युग पुरुष कहते हैं कि संतों के बोल दुनिया मायासक्त लोगों की तरह आचरणहीन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें माया आकर्षित, लिप्त और प्रभावित ही नहीं करती, जैसे कमल को जल प्रभावित या लिप्त नहीं करता। कमल रहता है जल में, खाना पीना और पोषणा भी जल से ही ग्रहण करता है, परंतु प्रेम का संबंध सूर्य से रखता है और उसी से प्रभावित होता है, जल से नहीं। इसी प्रकार संत रहता है माया में, खाना पीना और पोषण भी माया से ही ग्रहण करता है, परंतु प्रेम प्रभु से ही करता है और प्रभु से ही प्रभावित होता है, माया से नहीं। युग पुरुष का यह अनुभव वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार उपलब्ध है। यजुर्वेद में भी लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात सब कर्म ब्रह्मार्पण करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, इससे अलग कोई मार्ग नहीं। ब्रह्मार्पण किए हुए कर्म मनुष्य को बांधते नहीं, लिप्त नहीं करते। गीता में लिखा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पदम पत्रमिवाम्भसः। यानी जो ब्रह्म दृष्टा परमात्मा में समर्पण करके कर्म फल के संबंध को छोड़कर कर्मों को करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के समान लिप्त नहीं होता। संतों की वाणी भी इसी तथ्य पर बार बार बल देती है कि स्थिर सत्य से जुड़कर संत अस्थिर माया में अपना मन नहीं लगाते। सकल वस्तु संसार की कबहु स्थिर है ना, तिहि कारण ज्ञानी पुरुष चितना धरत तिहि माय। जाके मन विश्वास है
सदा प्रभु है संग। कोटि काल झज को रई, तऊ ना हो चित भंग। हाथी घोड़े धने धना, चंद्रमुखी बहुनार। नाम बिना यम लोक में, पावत दुख अपार। सत्य के सिंहासन पर विराजमान संत सत्य के लिए सदा माया की उपेक्षा करता है। कबीरा हमरा को नहीं, हम किसके हूना। जिन ये रचन रचाइया, तिस ही माही समान। अब प्रश्न केवल यह रहा कि माया की शक्ति जो अखिल ब्रह्मांड को नाच नचा रही है, वह संत के सामने इतनी विवश क्यों है। इसका कारण यह है कि मायापति पर मरने वाले प्रेमी की माया भी दासी हो जाती है। प्रभुता को सब मरत है, प्रभु को मरे न को। जो कोई प्रभु को मरे, तो प्रभुता चेरी हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि माया का अंधकार ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश पर प्रभाव नहीं डाल सकता। यही कारण है कि माया सबको तो अपना गुलाम बनाकर रखती है, पर संत से सदा डरती है। संत गंगादास जी लिखते हैं, जिनके चित ध्यान में लग रहे, वे उल्टे ठगनी को ठग रहे। गंगादास जोग में जग रहे, दीपक तिमिर निवार की। माया पातंग जरे है, माया वैरण संसार की। संतों से सदा डरे है। इस प्रकार युग पुरुष द्वारा प्रकट यह पद अपने में अत्यंत गंभीर अर्थ छिपाए है, जो वेद शास्त्र और संत वाणी सम्मत है। तो दास अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता है। इससे आगे के जो पद हैं वो अगले वीडियो में आप सभी के श्री चरणों में समर्पित करेगा। और इस तमाम पद को बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी, क्योंकि दास अक्सर इस बात को अपनी कमजोरी को उजागर करता है कि दास को संस्कृत नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती और हिंदी भी शुद्ध से नहीं आती, या यूँ कहें कि कुछ भी नहीं आता। जो कुछ भी आता है वह सब आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों का प्रताप है। तो आप सब ऐसी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें। जो कुछ त्रुटियां हैं उसे क्षमा करें और आगे से कोई गलती ना हो। आप सबका सत्कार करता हुआ, सतगुरु के आदेशों और उपदेशों को सत सत कर मानता हुआ दास पूरे परिवार के साथ अपना भी निवाह कर पाए। जहाँ यह लोक सुखी और परलोक सुहेला हो, वहीं इस संसार में रहते हुए आप सभी संत महापुरुषों की सेवा सत्कार करते हुए, सतगुरु के आदेशों का पालन करते हुए अंतर मन का सुकून प्राप्त करता हुआ इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से भी आनंद ले पाएँ। तो इन्हीं वचनों से दास क्षमा प्रार्थी है। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।